आज हम तीसरा पाठ करेंगे सांख्यिकी, पहला अभ्यास 3A। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। पाई ग्राफ क्या है बेटा? ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, और कुछ हमारे पास श्रेणियाँ दी गई हुई हैं और उनको हमने पाई ग्राफ की मदद से हमने बांटा है। तो ये देखिए, ये हमें पाई ग्राफ दिया हुआ है। ये द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और अनुत्तीर्ण श्रेणी। आपको कहा गया है कि एक कक्षा है, क्लास है, जिसमें कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। उनका परिणाम दिया गया है। तो प्रथम श्रेणी से कितने बच्चे पास होते हैं? 60 डिग्री, यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और द्वितीय श्रेणी से 180 डिग्री, तृतीय श्रेणी से कितने बच्चे पास होते हैं? 90 डिग्री, और अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30 डिग्री, ठीक। तो ये जो हमारा वृत्त है, ये कितने डिग्री का होता है? टोटल कुल कितने डिग्री का होता है? 360, ठीक। तो अब हमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में हमारे देखो 180 है, तो इसलिए द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हमारा पहला उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो सबसे कम ये प्रथम श्रेणी, क्योंकि तृतीय श्रेणी में 90 डिग्री है, प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री है। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। फिर तीसरा है हमारा, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण, यहाँ पर बेटा यहाँ डिग्री दिया हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कुल शिक्षार्थी यानी कुल बच्चे कितने? 60 हैं, उसमें से 30 डिग्री अनुत्तीर्ण है, तो हमें संख्या बतानी है, ठीक। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कैसे लिखेंगे? अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। और ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और गुणे कुल कितने बच्चे हैं? 60, ठीक है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कट गया, और ये 6 कम 6, 6 6 के 36, और 6 बचे 30। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 5। फिर चौथा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात कितना है? तो यहाँ आप निकालेंगे, पहले प्रथम श्रेणी का अनुपात निकाल लीजिए। प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे हैं? प्रथम श्रेणी में कितने डिग्री है? 60 डिग्री, और एक कुल कितने डिग्री का वृत्त है? 360 डिग्री, गुणे कितने बच्चे हैं? 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 के 36, और ये 10, तो ये कितना आ गया? 10। प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। और द्वितीय श्रेणी में निकाल लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे हैं? 180 डिग्री है, तो 100, ये देखो 180 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री बटे 360 गुणे 60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, और ये 30। कितने हो गए? द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे हैं? 30। तो हमसे क्या पूछा गया है? अनुपात प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, यानी
10:30। अब 0 0 देखो कट जाएगा, हम यहाँ 0 0 काट देंगे, तो 1:3। ये हो गया आपका आंसर। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। किसी शहर को हमने ले लिया और वहाँ का एक पाई ग्राफ बनाया कि वहाँ पर कितने एक्सीडेंट होते हैं या कितनी सड़क दुर्घटना होती है, ठीक है, यातायात के नियमों का पालन ना करने की वजह से। देखो, जो पैदल यात्री हैं 144 डिग्री, मोटरसाइकिल और स्कूटर से जो यातायात करते हैं उनकी दुर्घटना कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। इसी तरह साइकिल की 36 डिग्री, बस की 54 और कार की 36 डिग्री। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे पहले किस में घायल हो रहे हैं व्यक्ति, पैदल। देखो 144 है ना, तो यहाँ हम आंसर क्या लिख देंगे, पैदल। फिर है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। यहाँ प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत हमारा हमेशा 100 में से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं साइकिल से कितने यात्रा कर रहे थे, 36 डिग्री। तो हम प्रतिशत निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 36/360, क्योंकि हमारा पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360, और ये प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर दिया, कट गया 0 से 0, और ये 36 से 36 कट गया। तो 10 व्यक्ति ऐसे थे जो साइकिल से यात्रा कर रहे थे, उनकी दुर्घटना हुई। फिर है अगला क्वेश्चन, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो मोटरसाइकिल, ये देखिए, मोटरसाइकिल से 90 डिग्री व्यक्ति घायल हुए, तो यहाँ पर हमें उसका प्रतिशत निकालना है। तो 90/360 × 100। तो देखो, ये 0 से 0 कट गया, और 9 एकम 9, 9 चौके 36, और ये 100 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, ठीक। फिर है आपका क्वेश्चन, यहाँ आ जाएगा 25% लिख दीजिएगा। इसी तरह यहाँ 10% है ना। पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। पहले तो देख लीजिए, पैदल कितने यात्री यातायात कर रहे थे और कार से कितने यात्री यातायात कर रहे थे। पैदल 144 और कार से 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कैसे होगी, पैदल 144 और कार 36/360 × 100। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 144 और 36 कितना हो गया, 6 4 10, 360 × 100, 18 दूनी 36 और ये 50। तो कितनी प्रतिशत हो गई, 50%। अब इसी तरह पांचवा, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी होगी। अब यात्रा साधन, ठीक है, तो हमें यात्रा साधन कुल कितने हैं, यात्रा साधन की प्रतिशतता
क्या होगा बेटा? मोटरसाइकिल से 90, साइकिल से 36, बस से 54, कार से 36। हम पैदल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। गुणे 100 बटे 360। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 216 बटे 360 गुणे 100। ठीक, ये 0 से 0 कट गया और ये हो गया 36, फिर 6 छक्के 36 और क्या बचा? 6 गुणे 10 यानी 60%। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। आपके पास कुल कितने बच्चे हैं? 36 बच्चे हैं और उनको हमने गुलाब के फूल दिए और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको 180 डिग्री यानी कि हमने 3 रंग के अलग अलग गुलाब के फूल दिए और इस तरह से उनको बांट दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। गुलाबी रंग के गुलाब के फूल 180 डिग्री, सफ़ेद 60 डिग्री, पीला 120 डिग्री। अब हमें बताना है इसके हिसाब से शिक्षार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले हम गुलाबी का निकाल लेते हैं। तो 180 डिग्री बटे 360, हमारा वृत्त 360 का होता है। गुणे कितने विद्यार्थी थे? 36। देखो 0 से 0 यहाँ कैंसिल और ये हो गया 1, तो ये हमारे पास कितना बचा? 18। तो गुलाबी रंग के फूल, गुलाब कितने बच्चों को पसंद थे? 18। अब इसी तरह सफ़ेद का निकाल लीजिए। सफ़ेद का कैसे निकलेगा? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 36। ठीक, 0 से 0 कैंसिल और ये 36 से 36, तो ये हो गया हमारे पास 6। तो सफ़ेद रंग के गुलाब 6 बच्चों को पसंद है। पीला 120 बटे 360 गुणे 36 कैंसिल हो गया और ये 36, ये हो गया 12। तो पीले रंग का गुलाब कितने बच्चों को पसंद है? 12। तो आज के लिए बस इतना ही।